नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ग्राफिक्स भवानी में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं कि फ़ोटोशॉप के माध्यम से किस प्रकार से आप छोटा सा बेसिक जो काम होता है, चाहे प्रिंटिंग से रिलेटेड मान लीजिए या फिर छोटी मोटी कोई फ़ोटो का ब्राइटनेस करना हो, आप बेसिक काम बिल्कुल आसानी से फ़ोटोशॉप के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इस वीडियो की शुरुआत करते हैं फ़ोटोशॉप को ओपन करने से। तो यहाँ पे फ़ोटोशॉप मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद में दोस्तों देखिए इस प्रकार से एक विंडो अपने को दिखाई देती है। तो यहाँ से हम करते हैं एक न्यू पेज ओपन करते हैं। दोस्तों देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे क्रिएट न्यू, जैसे अपन क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को इस प्रकार से आइकन्स दिखाई देते हैं, विंडो के अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इस ऑप्शन में सबसे पहले क्लिपबोर्ड दे रखा है, यहाँ पे पेपर दे रखा है A4 कस्टम। इस प्रकार से यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन से अपने को जिस साइज़ का पेपर चाहिए, चाहे वो इंचेज में चाहिए, सेमी में चाहिए, मिली में चाहिए या पॉइंट्स में चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए, किसी भी प्रकार से चाहिए अपन पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे A4 साइज़ पेपर पे सेलेक्ट करता हूँ। और दोस्तों देखिए जैसे ही मैं A4 साइज पेपर के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो A4 साइज़ की जो पेपर की शीट होती है उसके आपको साइज़ भी दिखा देता है। जैसे यहाँ पे A4 साइज़ पेपर का जो साइज़ दे रखा है वो मिलीमीटर के अंदर दे रखा है, तो जिसकी विड्थ है वो 210 है और हाइट 297। सिंपली अगर आपको मैं जैसे इंचेज में भी दिखाता हूँ तो A4 साइज़ का जो पेपर होता है उसकी दिखा रही है कि आपको 8.268, हाइट इसकी 8.693, ये इंचेज के अंदर दिखा रखा है। तो यहाँ पे अपन A4 साइज़ पे क्लिक करेंगे, ये A4 साइज़ आ गया है। यहाँ पे करते हैं अपन क्रिएट। जैसे अपन क्रिएट पे करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने A4 साइज़ पेपर की एक शीट ओपन हो जाती है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए यहाँ पे शीट, ब्लैंक शीट यहाँ पे ओपन हो गई, यहाँ पे अपन कुछ लिख भी सकते हैं। मेरे को एक दूसरा पेज है जिसकी साइज़ मुझे पता नहीं है, उस साइज़ को मैं A4 साइज़ पेपर के ऊपर सेट करके प्रिंट करना चाहता हूँ। तो वो किस प्रकार से करते हैं देखिए। तो मैंने यहाँ पे फाइल पे किया, ओपन पे जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे ये एक बैनर बनाया हुआ आ जाता है और इस बैनर को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ A4 साइज़ पेपर के ऊपर। तो जैसे ही मैं A4 साइज़ पेपर के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक है। अब अपने को शीट इस A4 साइज़ पेपर के ऊपर लेकर जानी है, तो इस शीट के ऊपर यहाँ पे कर्सर को दबाए रखेंगे और इस प्रकार से दबाए रखे रखे यहाँ पे जैसे इस फाइल पे अपन क्लिक करते हैं तो माउस को छोड़ना नहीं है, सीधे यहाँ पे ला करके ड्रैग कर देना है। दोस्तों अब देखिए वो पेपर दिखाई तो इतना दे रहा था और अब जैसे A4 साइज़ पेपर के ऊपर लेके आ रहे हैं तो इसकी साइज़ इतनी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे साइड में देखिए दोस्तों, जैसे अपन इसके ऊपर पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको कॉर्नर पे छोटा बड़ा करने का ऑप्शन भी आता है। आप इसको माउस से ऐसे दबा करके ड्रैग कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। इस साइज़ को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों A4 साइज़ पेपर पे ये इतना आ रहा है। अपन इसको क्या करते हैं, दो प्रिंट कर लेते हैं क्योंकि ये हाफ पेज पे आ रहा है। इसकी जो साइज़ थी वो इसी प्रकार से बनाई हुई है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दूसरा ये भी होता है कि अपन इसको एल्ट के साथ शिफ्ट दबा करके इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में इसका अलग से ऑप्शन होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। और यहाँ पे जाने के बाद अपन इसको जैसे ही फाइल उसके बाद में प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट है ऑलरेडी और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे तो दोस्तों ये प्रिंट हो जाता है ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद में। तो इस प्रकार से अपन प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों आज का आपको सिखाया हुआ मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। किसी भी प्रकार का कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।